कायनात ने हर भारी बोझ को सबसे मजबूत कंधों पर रखा है और जिस रूह के कंधे अल्लाह ने सबसे ज़्यादा मजबूत बनाए उसी पर सबसे भारी इम्तिहान का बोझ रखा गया, ना किसी कमज़ोर पर ना किसी आम दिल पर। आज की इस वीडियो के किसी भी हिस्से को मिस मत करना, क्योंकि जो राज मैं बताने वाला हूँ तुम्हारे उस कश्मकश का जवाब देंगे जिसे तुम बरसों से समझना चाहते हो। तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, उसकी रज़ा चाहते हो और फिर भी सब्र करना तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल इम्तिहान बन जाता है। और तुम पूछते हो कि अगर अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है तो सब्र इतना कठिन क्यों है। आज मैं तुम्हें वो 4 कायनाती राज बताऊंगा जो इस सवाल के पीछे छुपे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सोचो, जिन्होंने फिरौन का सामना किया, अपनी कौम की बेवफाई देखी, 40 साल सहरा में भटकना पड़ा और फिर भी अल्लाह ने उन्हें अपना कलीम कहा, अपना ख़ास बंदा कहा। ये साबित करता है कि सब्र की मुश्किल तरीन आजमाइशें ही अल्लाह के सबसे करीबी बंदों के हिस्से में आती हैं। यहाँ पे पहला गहरा तरीन राज यह है कि जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज़्यादा गहरी हो उसी दिल को सबसे ज़्यादा महसूस करने की सलाहियत भी दी जाती है, और जो दिल ज़्यादा महसूस करे उसी के लिए सब्र ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये कमज़ोरी नहीं बल्कि हसासियत की निशानी है, क्योंकि सख्त दिल वाले के लिए सब्र करना आसान होता है क्योंकि उसे दर्द ही कम महसूस होता है, मगर नरम दिल, हसास रूह, अल्लाह के करीब रहने वाला दिल हर तकलीफ को अपनी पूरी गहराई में महसूस करता है और इसीलिए उसके लिए सब्र का इम्तिहान ज़्यादा भारी होता है। यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा सब्र उसी को दिया जाता है जिसका दिल सबसे ज़्यादा महसूस करने वाला हो। ये राज याद रखना, क्योंकि आखिर में इससे भी गहरी बात आने वाली है। दूसरा गहरा तरीन राज ये है कि अल्लाह के चुने हुए बंदों को शैतान सबसे ज़्यादा निशाना बनाता है, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर ये बंदा सब्र खो बैठे तो उसका नुकसान आम बंदे से कहीं ज़्यादा होगा। इसीलिए उन बंदों के रास्ते में ज़्यादा रुकावटें, ज़्यादा वसवसे, ज़्यादा मायूसी के लम्हे डाले जाते हैं। ये सख्ती इस बात की निशानी है कि शैतान तुम्हें ख़तरा समझता है। अगर तुम उसके लिए अहम ना होते तो वो तुम्हें इतनी मेहनत से बहकाने की कोशिश ना करता। यहाँ पे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शैतान अपनी सबसे ज़्यादा ताकत उसी पर लगाता है जिसे वो अल्लाह के करीब जाता देखता है। तीसरा गहरा तरीन राज ये है कि सब्र की मुश्किल इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि अल्लाह चाहता है उसका बंदा वो अपनी कमज़ोरी को पहचाने, अपनी बेबसी को महसूस करे और पूरी तरह टूट कर सिर्फ उसके सामने झुके। अगर सब्र आसान होता तो इंसान अपनी ताकत पर भरोसा करने लगता, अपनी हिम्मत को सराहने लगता और अल्लाह की मोहताजी भूल जाता। मगर जब सब्र मुश्किल होता है तो इंसान मजबूर होकर अल्लाह के सामने गिरता है, और यही गिरना दरअसल सबसे बुलंद मुकाम तक पहुंचने का रास्ता है। यहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सजदा सबसे ज़्यादा कमज़ोरी की हालत में किया जाए वही सजदा अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है। चौथा और सबसे गहरा तरीन राज ये है, और वो सच्चाई है जो सबसे कम लोग समझते हैं। सब्र की मुश्किल दरअसल उस बात की अलामत है कि अल्लाह के यहाँ उस सब्र का अजर भी उसी कदर भारी है, क्योंकि जो इम्तिहान जितना सख्त होता है उसका इनाम भी उतना ही बड़ा होता है। अल्लाह कोई भी मुश्किल बेमकसद नहीं देता। हर मुश्किल तरीन सब्र के पीछे एक ऐसा अजर छुपा होता है जिसे इंसानी अकल भी तसव्वुर नहीं कर सकती। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस सब्र में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो अल्लाह उसका बदला भी सबसे ज़्यादा देता है, और ये सबसे गहरी हकीकत है कि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी, और ये आयत 2 बार दोहराई गई। उलमा ने बयान किया कि एक मुश्किल के साथ 2 आसानियाँ लिखी गई हैं, यानी जितनी मुश्किल से तुम सब्र कर रहे हो अल्लाह ने उसके बदले में दोहरा अजर तुम्हारे लिए रख दिया है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे फरमाया कि जो सब्र सबसे ज़्यादा कठिन हो वही सब्र अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा कीमती शुमार होता है। आज अपने दिल से ये बात समझ लो कि ये मुश्किल तो सब्र तुम्हारी कमज़ोरी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक ख़ास एतमाद है, और जो एतमाद अल्लाह ने तुम पर किया है वही एतमाद तुम्हें उस मकाम तक पहुँचाएगा जो आम सब्र करने वालों को नहीं मिलता। अगर ये अल्फाज तुम्हारे दिल के किसी ज़ख्म पर मरहम बने हों तो इस मरहम को अपने पास मत रखना। ये नुस्खा किसी और दर्दमंद दिल के साथ भी ज़रूर शेयर करना। ये अल्फाज शायद याद ना रहें, मगर जो सुकून आज अभी दिल को मिला है वो याद रहेगा, और अगर ये सुकून किसी और तक
تک بھی پہنچانا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو اس تک ضرور پہنچانا، اور اسی ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، ایسے بندے کو ضرور ٹیگ کرو جسے اس ویڈیو کی آج سخت سے سخت ضرورت ہے، تاکہ ایسی ہر بات، ہر راز تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید احسن آس بھی ضرور سبسکرائب کر لو۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا ہم ناصر۔